Hello students, today in this video I am going to discuss the for question number 14, 15 and 16 of miscellaneous worksheet of probability of class 12th. Okay, now what is question number 14? It is if each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? First of all, we have to make a determinant of order 2 into 2. Therefore, we can write it as elements in first row as a11, a12 and element in second row are a21 and a22. When we expand it, we will get a11, a22 minus a21 into a12. ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. हमें बताना है कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगी इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ मे बी ज़ीरो ओनली ज़ीरो और वन. हम इन एलिमेंट्स को सिर्फ ज़ीरो या वन ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने के क्या चांसेस हैं. देखो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, अगर एलिमेंट ज़ीरो और वन होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वन और मिनिमम क्या होगा ज़ीरो. और ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव तब होगी जब इन दोनों का प्रोडक्ट वन होगा और इसका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. और a11 a22 का प्रोडक्ट वन वन होने का मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे वन. और a21 और a12 का प्रोडक्ट ज़ीरो बनाना है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी ज़ीरो. ओके, तो पहली चीज़ हम चेक करेंगे हाउ मैनी टोटल डिटर्मिनेंट्स आर देयर इन विच ईच एंट्री इज एज ज़ीरो और वन. तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग ईच एंट्री एज ज़ीरो और वन. तो इट इज़ 2⁴. हम पहले भी कर चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में. देखो इसमें 4 प्लेसेस हैं और हर एक प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, ओनली 2. इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट बिकम्स 2⁴ एंड इट इज़ 16. नो अब नाउ वी हैव टू टेक those cases in which value of determinant is positive. Now in case 1, value of a11 एंड a22 तो हमें वन ही लेने हैं. a11 एंड a22 इज़ ऑलवेज वन. बस इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो बनाना है. तो 3 केसेस हो सकते हैं, a12 ज़ीरो, a21 बोथ आर ज़ीरो. तो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा ज़ीरो. सेकंड केस हमने लिया a12 इज़ वन बट a21 इज़ ज़ीरो, तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा ज़ीरो. और थर्ड केस में हम ले रहे हैं a12 ज़ीरो एंड a21 वन. a11 और a22 तो वन ही होंगे बिकॉज वी हैव टू मेक देयर प्रोडक्ट एज वन, तभी हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव बनेगी. तो अगर हम ये एलिमेंट्स फर्स्ट देखो केस वन में जब हमने वैल्यूज़ ली तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनी हमारी वन माइनस ज़ीरो वन. केस सेकेंड में भी वैल्यू वन माइनस जीरो डैट इज़ वन और इसमें भी वन माइनस जीरो वन. नाउ नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग पॉजिटिव वैल्यू. अब टोटल डिटर्मिनेंट्स जो थी वो 16 थी और उसमें से ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिसमें वैल्यू पॉजिटिव आती है, डैट इज़ 3. तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएगी, डैट इज़ 3/16 बिकॉज फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 16. ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 3/16. Okay, now coming to the next question. An electronic assembly consists of two subsystems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. Probability of A fails, probability of B fails alone, probability of A and B fails. तो मैंने इसको वेन डायग्राम की हेल्प से किया है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स और उसको ई इवेंट शो किया है. लेट इट इज़ द इवेंट ई कि ए हमारा जो है वो सब सिस्टम को सब फेल हो रहा है, उसको ई इवेंट ले लिया एंड लेट इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ 0.2. बी फेल्स एलोन, बी होता है लेकिन ए नहीं होता है, तो इट इज़ एफ माइनस ई. अगर बी को फेल होने को हम एफ इवेंट ले रहे हैं तो इट इज़ एफ माइनस ई, इट इज़ 0.15. एंड ए एंड बी मीन्स बोथ देयर इंटरसेक्शन, तो एंड इट्स वैल्यू 0.15. अब मैंने यहाँ वेन डायग्राम शो किया है इसमें ई एंड एफ. ई शोज़ दैट ए फेल्स, बी शोज़ दैट एफ फेल्स. तो ओनली एफ में है हमारे पास 0.15, इंटरसेक्शन इज़ 0.15 और ई में है 0.2. ई में 0.15 हमारा आ चुका है तो बचे हुए प्लेस में ई माइनस एफ में कितना आएगा 0.05. नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. वी हैव टू फाइंड probability of A fails when it is given B fails. तो conditional probability of E when F has already occurred and its formula is probability of E intersection F upon probability of F. Intersection की probability कितनी है 0.15 और F की probability जो है हमारे पास वो कितनी हो गई अब 0.15 प्लस 0.15 इज़ 0.30.
तो 0.15 over 0.30 becomes 1/2. सेकेंड पार्ट इज देयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ए फेल्स अलोन, सिर्फ ए फेल होता है। तो ए फेल होने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डेट इज E-F एंड डेट इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.05। तो विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम हम डायरेक्टली इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ दिस वर्कशीट, we have 2 bags and in first bag we have 3 red and 4 black balls. In second bag we have 4 red and 5 black balls. Now the question is, one ball is transferred from the first bag to second and then a ball is drawn from the second bag and the ball then drawn is given that is red in color. We have to find the probability that the transferred ball is black. देखो क्वेश्चन में सिंपल सी चीज़ है, हमने फर्स्ट बैग से एक बॉल ड्रॉ करनी है, वो सेकंड में डालनी है, लेकिन ठीक है सेकंड में ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें सेकंड बैग से एक बॉल निकालनी है। पहले फर्स्ट से एक बॉल सेकंड में रिप्लेस करनी है, उसके बाद सेकंड बैग से हमने एक बॉल निकालनी है और डैट इज़ गिवन डैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग डैट इज़ रेड इन कलर। तो डैट इज़ अवर गिवन इवेंट एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल विच हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बैग डैट इज़ ब्लैक। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। तो हेयर वी विल टेक द E1 event that the transferred ball is black and E2 as the transferred ball is red. And A, what is the given event? Given that the ball drawn from the second bag is red in color. Okay, now the E1 event. E1 is the transfer ball is black. जो हमने बॉल ट्रांसफ़र की है वो कैसी है? ब्लैक। तो फर्स्ट से रेड में सेकंड में हमें एक बॉल ट्रांसफ़र करनी है, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल, इन फर्स्ट बैग वी हैव 3 रेड एंड 4 ब्लैक, मीन्स टोटल 7 balls are there. तो it means probability of transferring a black ball is 4/7. तो it means probability of E1 is 4/7 and probability of E2, probability of transferring a red ball is 3/7. So these are the probability of E1 and E2. Now we have to write the conditional probability of A when E1 is given. It means probability of A when E1 has already happened means probability of that the second transfer ball is red when it is given that the transferred ball is black. E1 हमने इवेंट ली थी कि ट्रांसफ़र बॉल जो है वो कैसी है? ब्लैक, लेकिन सिलेक्टेड बॉल कैसी है हमारी? रेड। तो अब देखो क्वेश्चन को यहाँ से समझो, अगर हमने इसमें एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की तो इसमें कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास? ब्लैक हो गई 6, लेकिन टोटल कितनी हो जाएंगी? 10। अब हमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड का नंबर तो उतना ही रहेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज़ गिवन इज़ 4/10। तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 4/10। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज़ गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग अ रेड बॉल व्हेन द ट्रांसफ़र बॉल इज़ ऑल्सो रेड। अब अगर हमने ट्रांसफ़र बॉल भी रेड की है, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक रेड बॉल ट्रांसफ़र की है, तो अब सेकंड बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं हमारे पास? 5, और टोटल कितनी है? 10, और उसमें से हम एक रेड बॉल ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें अब? 5/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज़ 4/10 एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन ट्रांसफ़र बॉल इज़ रेड दैट इज़ 5/10. Now in the question we have to find the probability that E1 transfer ball is black when A is already occurred. So now we have to apply the Bayes theorem और उसमें सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. वो सारी वैल्यूज़ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। E1 की probability थी 4/7, probability of A by E1 is 4/10 and it is probability of E2 is 3/7 and A by E2 is 5/10. इसको सॉल्व करके हमें मिल रहा है 16/70 डिवाइडेड बाय 16/70 प्लस 15/70। 70 LCM लेकर कट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा इसका 16/31. ओके, तो टुडे यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस.